आज की कहानी है पगड़ी की इज्जत। श्याम जी की दो बेटियां थीं। बहुत खुशी परिवार था उनका। श्याम जी को बड़ी बेटी दिशा की शादी की चिंता सता रही थी। वे सोच रहे थे अच्छे परिवार में दिशा की शादी हो जाए, फिर छोटी बिटिया बचेगी उसका भी हो जाएगी, और बहुत अच्छे घर से दिशा का रिश्ता भी आया। लड़कों की तरफ से कोई मांग भी नहीं, खुशी खुशी रिश्तों के लिए हाँ कर दी। आज श्याम जी के घर रंग बिरंगी बल्बों की रोशनी से नहा उठा था। शहनाइयों की मधुर धुन पूरे घर को गुंजायमान कर रही थी। उनकी बड़ी बेटी दिशा का विवाह की शुभ घड़ी थी। खुशी की बात तो यह थी कि वर पक्ष उनके परिचित थे और उन्होंने बिना किसी डिमांड के ही विवाह के लिए रजामंदी दी थी। उन्होंने कहा, हमें बस लड़की चाहिए। दिशा की सहेलियां उसे बिंदी लगाकर, चूड़ी पायल पहनाकर और बालों में गजरा सजाकर तैयार कर रही थी। तभी बाहर से आवाज आई, चलो चलो बारात आ गई। उसकी सहेलियां छत के मुंडेरों से बारात देखने चली गई। दूल्हे को देखकर तो एक दो ने ठंडी सांस भी, काश ये हमारा। दिशा दुल्हन बनी अपने भावी पति के साथ आने वाले भविष्य के सपने संजो रही थी कि उसकी भाभी उसे जयमाल के लिए लेने आई। विवाह मंच पर एक सजीले नौजवान को अपने होने वाले पति के रूप में देखकर दिशा को अपनी किस्मत पर रश्क होने लगा। जयमाला के दौरान दोनों पक्षों के बीच थोड़ी चुगलबाजी और हंसी मजाक भी हुआ, जिससे पूरा वातावरण आनंदमय हो गया था। वर वधू ने जब संग बैठकर डिनर किया तो श्याम जी की आंखों में खुशी से आंसू झलकने लगी थी। तभी पंडित जी ने कहा, विवाह का शुभ मुहूर्त निकलने वाला है, जजमान वर वधू को बुलाइए। दिशा विवाह वेदी पर आकर बैठ गई, लेकिन वर के पिता ने अपने पुत्र को रोक लिया और श्याम जी को एक ओर आने के लिए बोले। सभी मेहमान चकित हो गए थे। ऐसा क्या बात हो गया? वर के पिता ने श्याम जी से कहा कि अपने दामाद मेहमान चकित थे, ऐसी क्या बात हो गई? वर के पिता ने श्याम जी से कहा कि अपने दामाद के लिए एक गाड़ी का एडवांस में 5 लाख रुपए अभी दे दीजिए और बेटी के फेरे करवा लीजिए, बाकी बाद में देते रहिएगा। समझी जी के ये रूप देखकर श्याम जी तो चकित रह गए। बेटी के पिता थे, गुस्से को काबू करते हुए बोले, प्रकाश बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं? हमारे बीच ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी। आपने तो कहा था कि हमें तो सिर्फ दिशा बिटिया चाहिए। तब कहा होगा श्याम जी, पर आज तो समय की यही डिमांड है। फिर हमें भी तो 4 लोगों में अपनी इज्जत बनानी है कि नहीं? प्रकाश बाबू ढिढाई से हंसते हुए बोले। तो दीनानाथ जी उनसे विनती करने लगे, कुछ तो सोचिए, इतनी रकम मैं कहाँ से लाऊंगा? विवाह होने जाने दीजिए, फिर किसी न किसी तरह से मैं रुपए का इंतजाम कर लूंगा। बिना माँ की बच्ची, मेहरबानी करके लोगों के बीच मेरी जगह साइड ना कीजिए। कहते हुए उन्होंने अपनी पगड़ी उतार दी और प्रकाश बाबू के पैर पर रख दी। रहे थे कि दिशा, जो दोनों की बातें सुन रही थी, आकर अपने पिता की पगड़ी हाथ में लेकर पिता को पहनाते हुए बोली, पापा, लोग क्या कहेंगे मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन आपका सिर किसी के आगे झुके ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं होगा। जो इंसान विवाह से पहले ही अपनी इंसानियत भूल चुका है, उस पर क्या एतबार करना? कल इनकी कुछ और डिमांड हो जाएगी। आप किसी को भी रुपए नहीं देंगे। मैंने निश्चय कर लिया कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी और अपने पैरों पर खड़ी होकर लोगों की सेवा करूंगी, ताकि आपको किसी के आगे अपना सिर न झुकाना पड़े। लेकिन बेटा, तभी उनकी छोटी बेटी भी आकर बोली, दीदी ठीक कह रहे हैं पापा, हम दोनों आपकी बेटियां हैं और बेटे भी। फिर उसने प्रकाश बाबू से कहा कि अब आप जाएंगे या पुलिस को बुलाऊं? पासा पलटते देख प्रकाश बाबू वहां से खिसक जाना ही उचित समझे। मेहमानों ने भी बेटियों की बहादुर की खूब प्रशंसा की। हमें ऐसे घर में अपनी बेटियों को नहीं बिहाना चाहिए जहां मुंह फाड़ कर डिमांड की जाती हो। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह और भी कहानी सुनने के लिए कृपया बेल आइकन को बटन दबाना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।